पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन और जुनीर की यहाँ पर हुनली और हुनिया के साथ एक बहुत ही खतरनाक फियर्स फाइट शुरू हो गई थी, जिस फाइट में ज़ावियन का ज़्याओ क्लैन मार्क भी एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन हुनली को ओवरशैडो करते हुए उसे जान से मारने ही वाला था, मगर तभी अचानक हेवनली टॉम के सेकंड लेयर में एक एनर्जी स्टॉर्म आ गया था जो कि काफी ज्यादा डेंजरस था। जो भी इस तूफान के बीच फंस जाएगा वो जान से मारा जाएगा। इसलिए सारे के सारे एंशिएंट क्लैन के वॉरियर्स जितनी जल्दी हो सके यहाँ थर्ड लेयर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जो कि क्रिस्टल्स की मदद से पूरी तरीके से सील हो चुका था। इसलिए ये लोग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस क्रिस्टल बैरियर को तोड़कर आगे निकल गए, मगर अभी भी वहाँ पर सामने की तरफ मौजूद एक और क्रिस्टल बैरियर मौजूद था। जबकि तभी अचानक वहाँ पर इन लोगों को अपने आसपास कई सारे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स भी देखने को मिले, जो कि डोकी एनर्जी को पूरी तरीके से डिवोर करते हुए किसी को भी जान से मार सकते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ चारों तरफ कई सारे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स मौजूद है, जो देखकर सब लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग गलती से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट के छत्ते में आ चुके हैं। यहाँ से जल्द इन लोगों को निकलना होगा। जबकि ब्रदर किंग यंग तो कह रहा था कि ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स तो पूरी तरीके से लुप्त हो चुके थे ना, तो आखिर ये अचानक आए कहाँ से। ज़ावियन को इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स के बारे में जरा कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मिस जुनीर ज़ावियन को बताती है कि इन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स के पास ऐसी पावर होती है जिसके इस्तेमाल करते हुए ये लोग हर एक चीज को डिवोर कर सकते हैं। इवन की डोकी एनर्जी भी इन लोगों का जरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टा वही तो इनका खाना है जो कि इन्हें और ज्यादा ताकतवर बना देती है। लगता है कि इन लोगों ने ही यहाँ पर ये क्रिस्टल्स बैरियर बनाए ताकि ये हमारा रास्ता रोक सके। जो सब सुनकर हुनली गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब ये कमीने इंसेक्ट। दूसरी तरफ शी क्लैन का एक वॉरियर भी पैनिक करने लगा। वो अपने भाई से घबराते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं? अब हम क्या करें? इस पर उसका भाई उसके कान के नीचे एक लगाते हुए कहता है कि बेवकूफी करना बंद करो और शांत हो जाओ। तभी अचानक ब्रदर किंग यंग, ब्रदर, क्या हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं? अब हम क्या करें? इस पर उसका भाई उसके कान के नीचे एक लगाते हुए कहता है कि बेवकूफी करना बंद करो और शांत हो जाओ। तभी अचानक ब्रदर किंग यंग सामने की तरफ आते हुए कहता है कि पीछे की तरफ वो एनर्जी स्टॉर्म मौजूद है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से वापस जाने की कोशिश करेंगे तब भी हमें मौत हासिल होगी और आगे ना बढ़े तब भी हम लोग मारे जाएंगे। ये डू एंड डाई सिचुएशन है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर एक टीम की तरह आगे बढ़े। शायद सिर्फ यही तरीका है यहाँ से जिंदा बचने का। जो सुनकर तो दूसरी तरफ हुन क्लैन का हुनली गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें हम पागल लगते हैं? पहले भी हम तुम्हारी बात मानकर यहाँ पर आकर फंस गए, तुम्हारी वजह से हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। अगर तुम हमें यहाँ पर ना लाए होते तो ये अंजाम ना होता। लेकिन ये बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें समझ नहीं आता? अगर तुमने किंग यांग की बात ना मानी होती तो पीछे की तरफ एनर्जी स्टॉर्म तुम्हें जान से मार चुका होता। इवन कि उसका एक और दोस्त भी यहाँ पर हुनली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो हुन क्लैन से होना जिसे अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है। भला तुम लोगों से हम और कितनी ही अक्लमंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर तो सब लोगों ने हुन क्लैन की हुनली और हुनिया पर हंसना शुरू कर दिया था। जबकि तभी अचानक दूसरी तरफ ज़ावियन ने अपनी डोकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल बैरियर पर हमला कर दिया था। जो करते हुए ज़ावियन अपने दोस्तों से कहता है कि इस तरह से रैंडम अटैक हमारे काम नहीं आने वाले, क्योंकि ये रैंडम अटैक बेशक उस एनर्जी बैरियर को कमजोर तो कर रही है, लेकिन इसकी वजह से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स दोबारा से प्योर एनर्जी को रिलीज करते हुए उन बैरियर को दोबारा से पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं। इससे पहले कि हम लोग उस एनर्जी बैरियर को तोड़कर यहाँ से निकल पाए तब तक डिवोरिंग एंशिएंट इंसेक्ट्स ने दोबारा से उस बैरियर को ठीक भी कर दिया होगा। हम लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस गए। जो सुनकर ब्रदर किंग यांग भी परेशान होते हुए कहता है कि ज़ावियन क्या तो ठीक रहा है, क्योंकि ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स डोकी एनर्जी के दुश्मन है। हुनली भी अब पैनिक करते हुए कहता है फिर आखिर हम क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं? इवन कि यान क्लैन का लड़का भी यहाँ पर कह रहा था कि अगर हम लोग लड़े तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा और अगर ना लड़े तब भी कोई फायदा नहीं। इन इंसेक्ट्स ने तो हमें बुरी तरीके से फंसा दिया है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। ये सब सुनते हुए ज़ावियन यहाँ पर थोड़ी सी अपनी हेवनली फ्लेम को इकट्ठा करते हुए सामने की तरफ भेज देता है, जिसे देखते ही एंशिएंट डिवोरिंग बीस्ट फौरन उससे दूर भागने लगे। जो देखकर ज़ावियन समझ गया। वो अपने दोस्तों से कहता है कि अभी भी हमारे पास एक रास्ता मौजूद है। बेशक ये एंशिएंट डिवोरिंग बीस्ट यहाँ पर डोकी एनर्जी को तो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी हेवनली फ्लेम को कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए हमें हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करना होगा। जिस पर हुनली कहता है फिर आखिर तुम इंतजार किसका कर रही हो? ये सुनकर ज़ावियन वहीं पर
पर मौजूद यान क्लैन और याओ क्लैन से कहता है कि तुम दोनों क्लैन के पास भी तो हेवनली फ्लेम्स मौजूद है, अगर हम तीनों मिलकर काम करें तो शायद हम यहाँ से निकलने का रास्ता बना पाए। जो सुनकर हम देखते हैं कि याओ क्लैन का लड़का और साथ ही साथ यान क्लैन की लड़की हुआजी भी फौरन से इसके लिए एग्री हो गई। जो देखकर ज़ामियन मिस जुनीर से कहता है कि तुम बीच में इंटरफियर मत करना, सिर्फ दूर रहते हुए ये सब देखो और हुन क्लैन पर नजर भी रखना। ये कहती ज़ामियन फौरन से सामने की तरफ चला गया, जहाँ उसके साथ मिस हुसी और साथ ही साथ यान क्लैन का लड़का भी मौजूद था। यहाँ पर ज़ामियन सब लोगों से कहता है कि हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए इस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ना ये बहुत बड़ा काम है और हम तीनों को लगातार कई देर तक हेवनली फ्लेम्स को जलाकर रखना होगा, जिसके लिए हमें एनर्जी कोर्स चाहिए होंगे। जो सुनकर सारे के सारे क्लैन वॉरियर फौरन से ज़ामियन के साथ एग्री हो गए और वो अपने अपने एनर्जी कोर्स निकालते हुए यहाँ ज़ामियन के हवाले कर देते हैं ताकि वो इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन क्लैन वाले लोग अभी भी शांति से खड़े थे, इसलिए ज़ामियन उनसे कह रहा था कि तुम दोनों भी अपने एनर्जी कोर्स हमें दे दो। इस पर हुनली कहता है कि पहले ही तुम्हारे पास इतने सारे एनर्जी कोर्स आ गए, क्या ये काफी नहीं होंगे? जिस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि चाहे ये काफी हो या नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम पेमेंट करो, अगर तुम पेमेंट नहीं करते तो यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। हुनली को तो काफी सारा गुस्सा रहा था, लेकिन हुनिया उसे शांत कराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हम लोग थर्ड लेयर में पहुंच जाए उसके बाद हम इनके साथ अपना हिसाब चुकता कर लेंगे। जो कहती हुनिया अपना स्टोरेज बैग निकालते हुए ज़ामियन के हवाले कर देता है। ज़ामियन के पास टोटल 9 स्टोरेज बैग इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ वो 3 अपने पास रख लेता है, 3 उसने याओ जिंग जी को दे दिए थे और 3 उसने हुआ जी को दे दिए। जो करने के बाद ज़ामियन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। ये सुनकर याओ जिंग जी तो कॉन्फिडेंटली फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बस मुझे स्लो मत कर देना, क्योंकि मेरे पास है 9 अबाइस ट्विन फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग में 10th रैंक पर आती है। मिस हुआसी तो ये देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो अभी बच्चा है, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा पावरफुल फ्लेम थी जिसे वो फौरन से एक्टिवेट कर लेती है। याओ जिंग जी और ज़ामियन दोनों ही मिस हुआसी के फ्लेम को देखते हुए सरप्राइज होकर कहते हैं कि ये तो रेड लोटस फ्लेम है जो कि हेवनली फ्लेम्स की 8 रैंकिंग पर आता है। यहाँ पर ज़ामियन इन दोनों के पास 8 रैंक की फ्लेम और 10th रैंक की फ्लेम देखकर थोड़ा बहुत इंप्रेस तो हो गया था, लेकिन तभी अचानक वो भी फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है, जिसे हेवनली लोटस हर्ट बर्निंग फ्लेम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हेवनली फ्लेम 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम से मिलकर बनी हुई थी और ये हेवनली फ्लेम तो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मिस हुआजी ज़ामियन की इस हेवनली फ्लेम को देखती ही समझ जाती है कि ये हेवनली फ्लेम कई सारे हेवनली फ्लेम से मिलकर बनाई गई है, जबकि साथ ही साथ अगर इसकी रैंकिंग का शुमार किया जाए तो ये यकीनन हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग में 6th रैंक पर आती होगी। हालांकि वो अलग बात है कि इस हेवनली फ्लेम को ज़ामियन ने खुद बनाया है, जिसका कोई अलग से वजूद नहीं, इसलिए इसकी रैंकिंग भी अभी तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बेमिसाल थी। जो देखकर तो बाकी के सब वॉरियर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए, उन्हें अब उम्मीद की किरण दिखना शुरू हो गई थी और वो साथ ही साथ ज़ामियन की तारीफें करते हुए कह रहे थे कि ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लगता है कि अब हमारी जान बच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन ने भी यहाँ पर अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस क्रिस्टल बैरियर पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसका साथ याओ जिंग जी और साथ ही साथ मिस हुआजी भी दे रहे थे। यहाँ पर ये तीनों ही अपनी अपनी हेवनली फ्लेम की फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। जब ये सब सामने की तरफ चल रहा था तो पिछले क्रिस्टल बैरियर की तरफ हम देखते हैं जिसे एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स अपनी प्योर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे और ऑलमोस्ट उनका काम पूरा भी हो चुका था। जैसे ही वो इससे फ्री होंगे वो दोबारा से ज़ामियन और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए ये सब लोग परेशान होने लगे। जबकि दूसरी तरफ सामने मौजूद ज़ामियन भी यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम की ताकत को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जो काम वैसे तो काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लगातार कोशिश करने की वजह से अचानक ही ज़ामियन और उसके दोस्तों ने आखिरी पुश के साथ उस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ दिया। जो करते ही ज़ामियन फौरन से अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे फॉलो करो और ये कहती है वो सब लोग तेजी से ज़ामियन को फॉलो करते उस क्रिस्टल बैरियर को पार करके आगे की तरफ चले गए। मगर इससे पहले कि ये लोग खुशियां मना पाते तभी अचानक इन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि इनके सामने पहले से भी ज्यादा मोटा और चौड़ा एक और क्रिस्टल बैरियर मौजूद था जो कि रेड कलर का था और ये शायद आखिरी क्रिस्टल बैरियर है। यहाँ पर हुनली ज़ामियन से कह रहा था कि आखिर तुम रुक क्यों गए, चलो भी जल्दी अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस क्रिस्टल बैरियर को भी तोड़ दो। जो सुनकर तो ज़ामियन गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने अपना मुंह बंद कर, इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। जो सुनकर हुनली घबरा गया। साथ ही साथ ज़ामियन यहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि ये क्रिस्टल बैरियर पहले से भी ज्यादा चौड़ा है और
और इसकी थिकनेस को देखकर मुझे नहीं लगता कि हम इसे तोड़ पाएंगे। हम लोगों ने पहले ही सारे के सारे एनर्जी कोर्स की एनर्जी को पिछले क्रिस्टल बैरियर को तोड़ने में लगा दिया। अब अगर हमें इस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ना है तो हमें कई सारे 9 स्टार की एनर्जी कोर्स चाहिए होंगे। ज़ावियन की ये बात सुनकर तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि 9 स्टार की एनर्जी कोर्स काफी सारा कीमती होते हैं। लेकिन चूंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ब्रदर किंग यांग यहाँ पर अपना 9 स्टार एनर्जी कोर निकालते हुए ज़ावियन से कहता है कि मेरे पास ये एक मौजूद है। किंग यांग को ये करते हुए देखकर ब्रदर हुआ जुआन भी फौरन से अपना 9 स्टार एनर्जी कोर निकालते हुए ज़ावियन से कहता है कि मेरे पास भी एक है। मगर ज़ावियन उन्हें बताता है कि ये 2 एनर्जी कोर्स काफी नहीं होंगे, इसलिए हम देखते हैं कि बारी बारी करके अब बाकी के वॉरियर्स ने भी यहाँ 9 स्टार एनर्जी कोर्स निकालकर ज़ावियन के हवाले करना शुरू कर दिए थे। आखिर में ज़ावियन अब हुनली और हुनिया की तरफ देख रहा था, जहाँ हुनली ज़ावियन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों देख रही हो, ये 9 स्टार एनर्जी कोर्स काफी होंगे, मेरे पास नहीं है तुम्हें और देने के लिए। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पहले भी कहा कि चाहे ये एनर्जी कोर्स काफी हो या नहीं, लेकिन फिर भी आगे जाने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी, और अगर तुम्हें 9 स्टार एनर्जी कोर नहीं देना तो यहाँ से वापस चले जाओ और दफा हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। ये सुनकर तो हुनली गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ावियन अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तभी अचानक ज़ावियन के दोस्त फौरन से उसके सामने आकर खड़े हो गए। हुनली तो फाइट करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन हुनिया उसे समझाते हुए कहता है कि उसे 9 स्टार एनर्जी कोर दे दो, फिलहाल के लिए हमें उसकी बात माननी ही होगी। जो सुनकर हुनली ना चाहते हुए भी अपना 9 स्टार एनर्जी कोर निकालते हुए ज़ावियन के हवाले करते हुए कहता है कि लो, जबकि दिल में वो कह रहा था कि इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा। दूसरी तरफ ज़ावियन के पास भी अब चूंकि ये 9 स्टार एनर्जी कोर्स आ चुके थे, तो वो इन सब एनर्जी कोर्स का अकेले ही इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए वो मिस हुआजी और साथ ही साथ याओ सिंह जी से कहता है कि तुम लोग पीछे की तरफ उन एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स को रोक कर रखना, तब तक मैं अकेले ही इस लास्ट एनर्जी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर हुआसी और याओ सिंह जी दोनों ही इस बात के लिए एग्री हो गए थे, और वो फौरन से पीछे का रास्ता अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करने लगे। जबकि ज़ावियन भी यहाँ पर फौरन से एक 9 स्टार एनर्जी कोर को एब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रिस्टल बैरियर पर एक जोरदार पंच कर चुका, ताकि वो इस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ सके। पीछे की तरफ से एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहे थे, जिन्हें याओ सिंह जी और हुआसी ने रोक कर रखा हुआ था। ज़ावियन ने भी लगातार कई सारे पंचेस का इस्तेमाल करते उस क्रिस्टल बैरियर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ उसमें क्रैक्स ही ला पाया। जो देखकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज हो गया था, और वो अपने मन ही मन में कहता है कि ये दीवार तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली, लगता है कि मुझे और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जो कहते ही ज़ावियन ने एक साथ ही कई सारे 9 स्टार एनर्जी कोर्स को एक्टिवेट किया, और उनकी मदद से जलने वाली हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच से दोबारा उस क्रिस्टल वॉल पर हमला कर देता है, जहाँ इस बार का ये पंच बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। और इसी पंच की मदद से हम देखते हैं कि अचानक से ज़ावियन ने वो दीवार पूरी तरीके से शैटर कर दी। इस क्रिस्टल बैरियर के शैटर होती है अचानक से ज़ावियन को उसके अंदर एक छोटा सा क्रिस्टल भी दिखाई दिया, जो कि बाकी से अलग था, इसलिए ज़ावियन हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है। मगर अभी इन्वेस्टिगेट करने का वक्त नहीं था, इसलिए ज़ावियन ने वो फौरन से अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, क्योंकि अब तक यहाँ एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स भी चारों तरफ से आना शुरू हो गए थे। याओ सिंह जी और साथ ही साथ मिस हुआसी अब उन्हें और सारा देर नहीं रोक सकते, इसलिए ये सब लोग ज़ावियन को फॉलो करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से इन लोगों को अपने सामने काफी तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, और ये लोग उस लाइट बैरियर के दूसरे पार निकल आते हैं, जिसके दूसरी तरफ हेवनली टॉम का 3rd लेयर था, यानी कि ये लोग 3rd लेयर में इंटर हो गए। ज़ावियन पीछे की तरफ मौजूद एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की तरफ देख रहा था, जो सब भी ज़ावियन और उसके दोस्तों को फॉलो करते हुए यहाँ 3rd लेयर में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग चाहकर भी लाइट बैरियर को पार करके दूसरी तरफ नहीं आ सकते। जो देखकर तो ये सब लोग भी चैन की सांस लेते हुए खुश होकर कहता है कि आखिरकार हम लोगों की जान बच गई। ज़ावियन और बाकी के सब लोग भी यहाँ 3rd लेयर में आकर काफी सारा खुश थे। तभी अचानक ज़ावियन को याद आया कि उसने हुनली के साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करना है, इसलिए जब वो पीछे की तरफ पलटते हुए हुनिया और हुनली को देखने लगा, तो वो दोनों तो पहले यहाँ से निकल कर गायब हो चुके थे। जो देखकर तो ज़ावियन भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि शायद वो दोनों कुछ जरा ही डर गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआ जुआन ज़ावियन से कहता है कि ब्रदर ज़ावियन, अब चूंकि हम लोग 3rd लेयर में आ चुके हैं, तो हम लोगों को कल्टीवेशन के लिए अपनी कोई जगह ढूंढनी होगी। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। इस पर ज़ावियन भी यहाँ पर ब्रदर हुआ जुआन को बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के एंशिएंट क्लैन के वॉरियर्स भी बारी बारी करके यहाँ ज़ावियन को अलविदा करते हुए वहाँ से गायब होकर जाने लगे। जिनके जाने के बाद ब्रदर किंग यांग यहाँ ज़ावियन की तरफ आते हुए कहता है कि ज़ावियन, अब तुम्हारा क्या प्लान है, आगे तुम कहाँ जाओगे। ज़ावियन बेचारा तो पहली बार हेवनली टॉम में आया था, तो वो तो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या करेगा, इसलिए मिस हुनिर सामने की तरफ आते हुए ब्रदर किंग यांग से कहती है कि आप ही बताओ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। इस पर ब्रदर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है
है कि हेवनली टॉम की डीपेस्ट एरिया में उसका कोर मौजूद है, जहां पर 8 और 9th रैंक की एनर्जी बॉडीज तो काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे। इवन कि वहां पर हमें डोशिंग लेवल की एनर्जी बॉडीज भी मिल सकती है, तो क्यों ना हम वहां पर जाके कोई स्पेस ढूंढे जहां पर हम लोग अपनी कल्टीवेशन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये सब सुनकर ब्रदर गुसेन जवाब देते हुए कहता है कि वैसे भी हम मिस जुनीर को अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हेवनली टॉम में आने से पहले मास्टर टोंग सुआन से मेरी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने स्पेशली मुझे जुनीर का ख्याल रखने के लिए बोला था। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्होंने ये काम मुझे नहीं बल्कि आप सबको भी बोला होगा। जो सुनकर तो गुसेन के सारे दोस्त हंसने लगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। इसलिए ब्रदर किंग यांग यहाँ पर अपने सारे साथियों से कहता है कि चलो ठीक है, फिर तय रहा, हम सब लोग इकट्ठा आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ताकि हम लोग मिस जुनीर का ख्याल रख सके। साथ ही साथ ये लोग ज़ियाओ टॉम की तरफ भी जाने वाले हैं, जहाँ पर ज़ियामियान के एंसेस्टर्स मौजूद होंगे, इसलिए ज़ियामियान उनका शुक्रिया अदा करने लगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब लोग तेजी से कोर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में उड़ते हुए ज़ियामियान अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने जितना सोचा था हेवनली टॉम उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस है। हम लोग जितना थर्ड लेयर की डेप्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे रास्ते में उतनी ही ज्यादा 8 और 9th रैंक की एनर्जी बॉडीज भी आ रही है, जिनमें से कई सारी एनर्जी बॉडीज से तो पहले ही ज़ियामियान और उसके दोस्त रास्ते में उलझ चुके थे। इसलिए ज़ियामियान यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा था कि इसका मतलब कि आगे का सफर और भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तुम लोगों की जान को बिलावजह खतरे में नहीं डालना चाहता, मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही आगे जाना चाहिए, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। जिस पर ब्रदर किंग यांग ज़ियामियान को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मिस जुनीर से डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अगर मिस जुनीर तुम्हारे साथ जाएगी तो हमें भी मजबूरन उसके पीछे तुम्हारे साथ आना होगा। जबकि मिस जुनीर तो ज़ियामियान का साथ वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो ज़ियामियान से कहती है कि ऐसी बातें मत करो, जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ है हमें कुछ नहीं होगा। जिस पर ज़ियामियान भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, तभी अचानक ज़ियामियान ने वहां पर किसी का ऑरा महसूस किया और ये सब लोग फन से रुककर ऊपर की तरफ देखने लगे। ब्रदर किंग यांग भी उस ऑरा को महसूस करते हुए परेशान तो हो गया था, तभी अचानक स्पेस में क्रैक पड़ने लगे और आसमान टूटकर बिखर जाती है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का ऑरा और भी सारा फियर्स हो चुका था। साथ ही साथ किसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि इतने सालों बाद मैं कुछ इंसानों को देख रहा हूँ, तुम लोगों का गोश्त तो काफी ज्यादा नरम मुलायम दिख रहा है, लगता है कि तुम लोग खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होंगे। यहाँ पर जब ये सारी बातें तो हो ही रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ से एक स्पिरिचुअल सोर्ड तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगी, जो कि ब्रदर गुसेन से टकरा जाती। ज़ियामियान ये देखते ही फौरन से ब्रदर गुसेन को हिट करते हुए साइड पर हटाते हुए कहता है कि जरा संभल कर। इसकी वजह से ज़ियामियान ने ब्रदर गुसेन की जान बचा ली थी। यहाँ पर ज़ियामियान अपने दोस्तों से कहता है कि एक साथ इकट्ठा रहो, मुझे लगता है कि ये आवाज एक बानशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी की है, जो कि यकीनन इंटेलिजेंट होगा, उसके पास उसकी सारी की सारी मेमोरीज और पावर्स भी है। और ज़ियामियान की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि तभी अचानक हम लोगों को आसमान में एक एनर्जी बॉडी धीरे धीरे से इन लोगों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो कि ज़ियामियान से कह रहा था कि तुम लोगों के इंसानों के कस्टम के मुताबिक मुझे लगता है कि फाइट को शुरू करने से पहले मुझे खुद को पहले तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो मेरा नाम है जू डाओ, लोग मुझे ब्लडी ब्लेड सेंट के नाम से भी जानते थे। यकीनन तुम लोगों ने भी मेरा नाम तो सुना होगा। जो कहते ही वो बानशिंग लेवल की एनर्जी बॉडी फौरन से यहाँ ज़ियामियान और उसके दोस्तों पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ ज़ियामियान यहाँ पर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम हजारों लाखों साल पहले ही मर चुके हो, भला हमें तुम्हारे नाम के बारे में कैसे मालूम होगा। ये सुनकर तो जू डाओ को काफी सारा बुरा लगता है। वो ज़ियामियान से कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि अगर तुम्हारा नाम दुनिया बुला दे तो ये कितना बुरा फील कराता है। जो कहते ही जू डाओ तेजी से आगे की तरफ बढ़कर यहाँ ज़ियामियान और उसके दोस्तों पर अटैक कर देना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक ज़ियामियान ने फौरन से अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालते हुए जू डाओ से टकरा दिया, जिसकी एनर्जी प्रेशर की वजह से ज़ियामियान और उसके दोस्त फौरन से पीछे की तरफ हट गए। ज़ियामियान यहाँ पर अपने दोस्तों से कह रहा था कि इस आदमी की रफ्तार और इसकी ताकत काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी मैं इसे कुछ देर तक रोक कर रखने की कोशिश करूंगा, तब तक जुनीर और तुम सब लोग मिलकर जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर जुनीर ज़ियामियान से कहती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। ज़ियामियान फौरन से सामने की तरफ जाते हुए जू डाओ से टकराने लगा, जबकि ये पांच फौरन से हवा में जंप कर देते हैं, जहां पर इन पांचों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक एम्परर लेवल पाम टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था। नीचे की तरफ जू डाओ, जो कि ज़ियामियान के डिमोनिक सोल पपेट के साथ काफी आसानी से फाइट करते उसे हरा देता है। साथ ही साथ वो ऊपर इस एम्परर लेवल पाम टेक्निक की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा। बेशक ये टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन दूसरी तरफ जू डाओ को इससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो हंसते हुए कह रहा था कि ये मामूली ट्रिक्स दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। एक तरफ से ये एम्परर लेवल पाम टेक्निक आ रहा था, जबकि पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि ज़ियामियान भी फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करके जू डाओ को उसके अंदर घेर लेता है, ताकि जू डाओ अपनी जगह से मूव ना कर पाए। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ज़ियामियान की कोशिश की वजह से
एम्परर लेवल पाम टेक्निक फौरन से आते हुए जूडाओ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद जूडाओ मारा गया, लेकिन वो पहले से ही टेलीपोर्ट करके ज़्यामियन के पीछे आ चुका था और वो ज़्यामियन से कह रहा था कि क्या तुम इन मामूली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक डोशेंग को हराओगे। ज़्यामियन अचानक से जूडाओ को अपने पीछे पाकर काफी सारा शौक हो गया था, जबकि तभी अचानक जूडाओ ने भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन पर स्लैश अटैक्स लगाना शुरू कर दिए, जिसे दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके खुद को बचा लेता है। लेकिन फिर भी चूंकि जूडाओ की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इसलिए वो ज़्यामियन को धकेलते हुए पीछे की तरफ हटाने लगा। तभी अचानक जुनीर फौरन से फाइट के बीच में एंट्री ले लेती है, जहां वो अपने गोल्डन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए जूडाओ पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। ज़्यामियन और जुनीर दोनों मिलकर जूडाओ से जबरदस्त फाइट लड़ने लगे, जो फाइट काफी ज्यादा तेज चल रही थी। यहाँ पर इस फाइट के दौरान जूडाओ ने फौरन से जुनीर को हिट करते हुए साइड पर हटा दिया, जबकि ज़्यामियन पीछे अकेले ही जूडाओ से फाइट कर रहा था। तभी अचानक वो अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो जूडाओ की रफ्तार को टक्कर दे सके। ज़्यामियन ने जूडाओ से टकराने के लिए अपनी पूरी चाल लगा दी थी, लेकिन फिर भी वो जूडाओ को हरा नहीं पाता। तभी अचानक मिस जुनीर दोबारा से आगे की तरफ आते हुए यहाँ जूडाओ के साथ टकराने लगी। मिस जुनीर का हर एक अटैक ही काफी सारा डेंजरस था, जिसकी वजह से स्पेस में काफी बड़े बड़े क्रैक पड़ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जूडाओ के लिए ये अटैक काफी नहीं, इवन कि जूडाओ ने मिस जुनीर के साथ फाइट करते हुए उसको इंजर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से मिस जुनीर के हाथ से खून बहने लगा। और इससे पहले कि जूडाओ अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए मिस जुनीर की गर्दन काट पाता, तभी अचानक उसके दोस्त फौरन से अपनी क्रिस्टलाइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जूडाओ को क्रिस्टल कर देते हैं। और ऐसा करते ही वो ज़्यामियन को फौरन से आवाज देते हुए कहते हैं कि ज़्यामियन यही मौका है। चूंकि जूडाओ ट्रैप हो चुका था, तो ज़्यामियन भी फौरन से इस मौके का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लेम डिवीजन डिवोरिंग वेव रोलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जूडाओ पर अटैक कर देता है। जो स्लैश टेक्निक वैसे तो काफी सारा पावरफुल थी, लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टल के अंदर मौजूद जूडाओ मुस्कुराते हुए कहता है ब्लड ब्लेड कियोटिक विंड स्लैश एक्टिवेट। जूडाओ की ये कहती है अचानक से वहां पर स्लैश टेक्निक्स का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जूडाओ आजाद हुआ, बल्कि साथ ही साथ ज़्यामियन और उसके सारे के सारे दोस्त भी इस टोर्नेडो के अंदर फंस गए, जिसके अंदर बहुत सारे स्लैश अटैक थे। ज़्यामियन कैसे तैसे अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उन स्लैश अटैक से बचा लेता है। इस टेक्निक के डिस्ट्रॉय होने के बाद हम देखते हैं कि जूडाओ अब कॉन्स्टेंटली ज़्यामियन पर ही अटैक्स कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि यही लड़का इन सब में से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सिर्फ ज़्यामियन की ही 100 टेक्निक बेहतरीन थी और मिस जुनीर भी ज़्यामियन का पूरा साथ देने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर जुनीर और ज़्यामियन दोनों ही एक टीम की तरह ज़्याओडाओ के साथ जबरदस्त फाइट लड़ते रहे, जिनकी फाइट की वजह से हम देखते हैं कि हवा में कई सारे बड़े बड़े क्रैक्स हो रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पर काफी बड़े बड़े एनर्जी ब्लास्ट और खतरनाक तबाही मच रही थी। ये फाइट लगातार कुछ देर तक इसी तरह चलती रही, जहाँ पर जब हम देखते हैं कि ज़्यामियन जब जूडाओ के साथ फाइट करने में मसरूफ था, तो नीचे की तरफ से जुनीर कई सारे स्लैश अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए जूडाओ पर अटैक कर देती है, लेकिन जूडाओ उन स्लैश अटैक्स को डॉज करते हुए फौरन से मिस जुनीर को किक कर चुका। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जूडाओ ने अपनी तलवार को भी तेजी से मिस जुनीर की बॉडी की तरफ थ्रो कर दिया था, ताकि वो उसकी बॉडी के आर पार हो सके। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन फौरन से सामने की तरफ आते हुए अपनी हैवी रोलर का इस्तेमाल करके उस तलवार को ब्लॉक कर देता है, जो करने में ज़्यामियन को काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब हो गया। ये देखकर तो अब जूडाओ भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वो ज़्यामियन की तरफ देखते हुए कहता है कि एक छोटी सी चूंटी मेरे जैसे सेंट को चैलेंज कर रही है, आखिर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई। ये सुनकर ज़्यामियन यहाँ धीरे से जूडाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम खुद को सेंट पुकारना बंद करो, क्योंकि तुम एक ट्रू डोशेंग नहीं हो, और दूसरी बात ये कि मैं कोई चूंटी नहीं हूँ। जो कहती ज़्यामियन ने गुस्से से फौरन अपने हेवनली 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ज़्यामियन का लेवल बढ़ गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि साथ ही साथ ज़्यामियन अपने हेवनली लेवल फाइटिंग स्किल ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक को भी रेडी करना शुरू कर रहा था, जो देखकर जूडाओ हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी स्ट्रगल कर रही हो? बच्चे अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। ये कहती वो तेजी से ज़्यामियन की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ ज़्यामियन की ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक का ब्लैक होल तैयार हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडाओ ने फिर से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते उस ब्लैक होल को बीच में से आधा काट दिया, जो देखकर तो ज़्यामियन भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडाओ ने ज़्यामियन के माथे पर चमकता हुआ ज़्याओ क्लैन का मार्क देख लिया और वो फौरन से ज़्यामियन के सामने आकर रुक जाता है। बेशक जूडाओ का वो फाइनल अटैक काफी सारा खतरनाक था, वो इसका इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन की जान ले सकता था, लेकिन वो अचानक से रुकते हुए फौरन से पीछे की तरफ आकर कहता है कि ये तो ज़्याओ क्लैन का मार्क है। लड़के तुम तो ज़्याओ क्लैन से हो। दूसरी तरफ ज़्यामियन, जो कि कोल्ड आंखों से अभी भी यहाँ ज़्याओडाओ की तरफ ही खामोश होते हुए देख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।